हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें कहता है कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्लेज इमेज ऑन ए रेक्टेंगुलर स्क्रीन whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixel wide and 600 pixel high. A circular icon of radius 80 pixel is drawn with its center at the point A, 100 and 150. Another circular icon of radius 100 pixel is drawn with its center B, 250 and 230. ये कोऑर्डिनेट्स है इसके। अब कहता है डिटरमाइन, एक इस पर बेसिस क्वेश्चन है। पहले हम इसको बना लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जिस तरह से बोला है उस तरह से हम, ये तो हमारा डिस्प्ले बन गया एक तरह से, इसको एक तरह से एलईडी मान लो, उस तरह से बन गया हमारा। ये रेक्टेंगुलर है, इसका ये विड्थ है 800 और हाइट है 600 पिक्सल। अब इसमें कहता है दो आइकॉन है, एक है जिसका सेंटर ए है और रेडियस 80 पिक्सल है। अब इसमें कहता है एक्स एक्सिस पर 100 है, या इसके ओपी को देख लो, इसके विड्थ को हम ओपी ले लिए हैं और हाइट को ओक्यू ले लिए हैं, ओपी और ओ क्यू। अब इसमें हमारा कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट क्या है 100 150, इधर 100 और इधर से 150, तो ये यहाँ पर आ गए दोनों यहाँ। और इसका रेडियस 80 पिक्सल है, तो इसके हम एक आइकॉन बना दिए सर्कुलर। और दूसरा कह रहा है, दूसरा बी पॉइंट पर है। अब बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसका है 250, इधर से 250 यहाँ से, और फिर 230, अब यहाँ से 230। ये 230 यहाँ हुआ, इधर से हम इधर ले गए, इधर से ये दोनों यहाँ पर मिले। बी इसका सेंटर है और इसका रेडियस 100 है। अब इससे भी एक हम आइकन बना दिए सर्कुलर, ये दोनों बन गए, ये तो हमारे बन गए। अब इस पर बेसिस क्वेश्चन दे रखा है, पूछता है कि वेदर एनी पार्ट ऑफ एदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। ऐसे कहता है कि क्या दो में से कोई भी स्क्रीन के बाहर जा रहे हैं क्या। ऐसे तो हम बनाए तो देख लो, देखने में तो लग नहीं रहा है कि ये बाहर है, नहीं इधर बाहर है नहीं इधर बाहर है, लेकिन इसको हमको वेरीफाई करने होंगे। तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे, देख लो। इसमें सबसे पहले हम ये सेंटर वाला जो सर्कल है उसको देखते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम ओपी, ओपी से डिस्टेंस इसका कितना है 150, ये देख लो 150 है। ये वाई एक्सिस वाला जो होता है वो हमारा एक्स से डिस्टेंस बताता है, तो ये हमारा ओपी से डिस्टेंस 150 है, और ओ क्यू है हमारा ये लाइन, इससे डिस्टेंस कितना है हमारा 100 है। तो इधर ओ क्यू से डिस्टेंस 100 है और ओपी से डिस्टेंस 150 है। तो अब 100 और 150 दोनों ही तो 80 से ज़्यादा है, तो अब ये 80 का है रेडियस, तो न तो ये इधर बाहर निकल रहा है ना इधर बाहर निकल रहा है, तो ये तो बाहर नहीं निकल रहा है। अब सेकेंड आइकन का देखते हैं हम, इसका क्या होता है, इसका रेडियस 100 है, लेकिन इसका डिस्टेंस ओपी से डिस्टेंस कितना है देख लो, इसका 230 है। ओपी से डिस्टेंस 230 है और ओ क्यू जो है इससे डिस्टेंस कितना है 250, यहाँ पर 250 आ रहा है। तो ये इधर ओ क्यू से 250 है और ओपी से 230 है। अब 230 और 250 दोनों ही 100 से ज़्यादा हैं, तो ये 100 रेडियस है, तो इसलिए ना तो ये इधर बाहर निकल रहा है ना इधर बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से हम देख लिए कि दोनों सर्कल में से एक भी ऐसे नहीं है जो कि हमारे स्क्रीन के बाहर जा रहे हैं। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट। इसमें है डिस्टेंस फ्रॉम ओ क्यू इक्वल 100, डिस्टेंस फ्रॉम ओ पी इक्वल 150, बट रेडियस इक्वल 80। इसका रेडियस कितना 80 है। अनदर सर्कुलर विद सेंटर बी, डिस्टेंस फ्रॉम ओ पी इक्वल 230, डिस्टेंस फ्रॉम ओ क्यू इक्वल 250, बट रेडियस 100। सो नेदर
सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन, इसलिए दो में से एक भी सर्कल आउटसाइड स्क्रीन हमारा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे क्या। अब इसे देखो, अब इनके रेडियस का जो हमारा सम है दोनों का वो कितना होता है 80 और 100, 180 है। लेकिन ये दोनों क्या है देख लो, ये 200 के दूरी पर है, 200 पिक्सल के दूरी पर है। तो सम ऑफ लेंथ ऑफ रेडियाई देखो 80 प्लस 100 180, बट दे आर अपार्ट फ्रॉम 200 पिक्सल, सो दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 16 कि क्या कहता है। क्वेश्चन 16 थोड़ा सा हटके है। इसमें कहता है प्लॉट द पॉइंट ए बी सी एंड डी इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, इज ए बी सी डी अ स्क्वायर, कैन यू एक्सप्लेन वाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। इसमें कहता है कि ये जो कोऑर्डिनेट दे रखा है उसको एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर पहले प्लॉट करने हैं, अब उसके बाद ये देखना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो ये तो हम प्लॉट कर दिए इसका, ये है हमारा 2 और 1, देख लो x का 2 y का 1, b हमारा है x का -1 और y का 2, यहाँ आ गया। c हमारा है x का -2 y का -1, ये यहाँ आ गया। d हमारा है x का 1 है और y का -2, यहाँ आ गया। ये चारों हम प्लॉट कर दिए। अब ये तो हम कर दिए, अब हमको देखना है कि ABCD स्क्वायर है या नहीं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, जो कि पहले भी आप लोग को बता चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला में क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। तो इसमें हम AB का निकालेंगे। तो AB के लिए x2 हमारा क्या है, B वाला, B का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 रहेगा, A का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 रहेगा। तो हम वही वाला फार्मूला इसमें लगा दिए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट कर दिए, ये -1 और -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व किए, माइनस और माइनस दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों माइनस इसलिए, तो -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है। इसको ऐड कर दिए, √10 यूनिट आया। फिर BC का भी उसी तरह से हम निकाले। BC के लिए हमारा x2 y2 C वाला होगा और x1 y1 B वाला होगा। तो यहाँ हम उसका वैल्यू पुट कर दिए, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 और -2 का स्क्वायर। तो ये माइनस का है, माइनस माइनस दोनों है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, -2 + 1 का स्क्वायर प्लस -3 हो जाएगा, ये -1 -2 दोनों है तो -3 का स्क्वायर। इसको भी हम सोल्व किए तो हमारा √10 यूनिट आया। फिर CD को हम उसी तरह से निकाले, तो CD के लिए हमारा D वाला y2 x2 और y2 होगा और C वाला x1 और y1 होगा। हम इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, 1 - -2 का स्क्वायर प्लस -2 - -1 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 - प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये 9 + 1, ये √10 यूनिट ये भी आ गया। AD का भी हम सोल्व करेंगे उसी तरह से, तो हमारा इसका भी वैल्यू क्या आ गया, √10 आ गया। अब हम ये चारों साइड तो निकाल लिए, अब हमको निकालना है इसका डायगोनल, जो कि AC और BD होता है। देख लो, ये चारों दोनों डायगोनल निकालने हैं, चारों साइड हम निकाल लिए, चारों साइड हमारा √10 यूनिट आया, बराबर आया। अब हमको देखना है कि AC और BD बराबर आता है कि नहीं। तो AC देख लो, AC, तो AC हम यहाँ देखेंगे
तो इसके लिए AC के लिए जो C हमारा बाद में आया उसका वाला कोऑर्डिनेट जो होगा तो ये x2 और y2 होगा और A का कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा। हम इसका वैल्यू पुट कर दिए AC का -2 का स्क्वायर प्लस -1 और -1 का स्क्वायर। तो -2 और -2 दोनों माइनस का है तो -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इतना तो हम लोग जानते हैं कि ये जब पावर में इवन नंबर होता है तो इसका माइनस कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारा √20 यूनिट आया। फिर BD का भी हम निकालेंगे। तो BD के लिए B का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 होगा और D का कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा। हम यहाँ वैल्यू उसका पुट कर दिए। तो इसमें 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। यहाँ दोनों यहाँ भी माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया और -4 का स्क्वायर 16 हो गया। ऐड कर दिए √20 यूनिट आ गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि चारों साइड इसके बराबर है, 4 साइड इक्वल है एंड दोनों डायगोनल का भी हमारा इक्वल है। जब 4 साइड स्क्वायर का क्या होता है कि 4 साइड इक्वल होता है उसके दोनों डायगोनल भी इक्वल होते हैं। जब इस तरह से हमारा आ गया AB = BC = CD = AD, चारों साइड बराबर एंड डायगोनल AC = BD, तो ये क्या हो गया ABCD इज ए स्क्वायर। इस तरह से हम देखें कि ये स्क्वायर है। अब हम देखते हैं इसका एरिया। ये तो प्रूफ हो गया हमारा कि ABCD स्क्वायर है। अब इसका हमको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD = AB का स्क्वायर। तो AB हमारा कितना आया है √10। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 10 यूनिट। ये हमारा स्क्वायर ABCD का एरिया आ गया।